नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे निबंध, विद्यार्थी और अनुशासन। अथवा में भी आता है ये अनुशासन का महत्व। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनुशासन का महत्व निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। साथियों, सबसे पहले हमें निबंध की रूपरेखा लिखना होता है। रूपरेखा, इसमें हम सभी पॉइंट को इंक्लूड करते हैं जो कि हम निबंध में लिखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा प्रस्तावना। इसके बाद दूसरा पॉइंट रहेगा अनुशासित जीवन। थर्ड पॉइंट है हमारा अनुशासन का महत्व। इसके बाद में अनुशासन के प्रकार, अनुशासन का तात्पर्य, विद्यार्थी एवं अनुशासन और उपसंहार। ये सभी पॉइंट हम निबंध में इंक्लूड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहले आप प्रस्तावना देखें कि प्रस्तावना आपको किस प्रकार से लिखना रहेगा। अनुशासन का महत्व या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व निबंध यदि आए तो सबसे पहले प्रस्तावना। समस्त सृष्टि नियमबद्ध तरीके से संचालित हो रही है। सूर्य एवं चंद्र नियमित रूप से उदय होकर दुनिया को प्रकाश लुटाते हैं। जिस प्रकार प्रकृति के नियम हैं उसी भांति समाज, देश तथा धर्म की भी कुछ मर्यादाएं होती है। कुछ नियम होते हैं, कुछ आदर्श निर्धारित होते हैं। आदर्शों के अनुरूप जीवन ढालना अनुशासन की परिधि में आता है। यह है आज का हमारा प्रस्तावना। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासित जीवन। दूसरा जो पॉइंट है वो रहेगा हमारा अनुशासित जीवन। इसमें आपको लिखना है वास्तव में अनुशासित जीवन बहुत ही मनोहर तथा आकर्षक होता है। इससे जीवन दिन प्रतिदिन प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता है। अनुशासन के पालन से जीवन में मान मर्यादा मिलती है। जो जीवन अनुशासित नहीं होता वह धिक्कार तथा तिरस्कार का पात्र बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा अनुशासित जीवन। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है अनुशासन का महत्व। अनुशासन का महत्व, इसमें आप देखें अनुशासन का जीवन से गहरा लगाव है। जो समाज अथवा राष्ट्र अनुशासन में बंधा होता है उसकी उन्नति अवश्यंभावी है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे बढ़ने से रोक नहीं पाती। यदि अनुशासन का उल्लंघन किया जाए तो राष्ट्र तथा समाज पतन की दिशा में बढ़ता चला जाता है। इसके बाद में चौथा पॉइंट है हमारा अनुशासन के प्रकार। अनुशासन के प्रकार, अनुशासन के अनेक प्रकार हैं। नैतिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन तथा धार्मिक अनुशासन। अनुशासन बाहरी तथा आंतरिक दो प्रकार का होता है। जब भय तथा डंडे के बल पर अनुशासन स्थापित किया जाता है तो इस प्रकार के अनुशासन को बाहरी अनुशासन कहकर पुकारा जाता है। जब व्यक्ति अथवा बालक स्वेच्छा से प्रसन्न मन से नियमों का पालन करता है तो इस प्रकार का अनुशासन आंतरिक अनुशासन की श्रेणी में आता है। ये चौथा पॉइंट था हमारा अनुशासन के प्रकार। इसके बाद में पांचवा पॉइंट है अनुशासन का तात्पर्य। अनुशासन का तात्पर्य में देखें आप, अनुशासन शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। पहला अनु, जिसका अर्थ है पीछे। दूसरा शासन, अर्थात शासन के पीछे अनुगमन करना अनुशासन कहलाता है। इसके बाद में छठा पॉइंट है हमारा विद्यार्थी एवं अनुशासन। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का काफ़ी महत्व होता है। तो छठा पॉइंट आप देखें विद्यार्थी एवं अनुशासन में आएगा। वैसे हर मानव के लिए अनुशासन का पालन करना आवश्यक है, लेकिन छात्रों के लिए तो अनुशासन में रहना अमृत तुल्य है। छात्र जीवन मानव जीवन की आधारशिला है। आज छात्रों द्वारा परीक्षा का बहिष्कार, सार्वजनिक स्थानों में तोड़फोड़ तथा पुलिस के साथ संघर्ष एक आम बात हो गई है। समाचार पत्र छात्रों की अनुशासनहीनता तथा हिंसक घटनाओं की खबर नित्य प्रति प्रकाशित करते रहते हैं। इन्हें पढ़कर मात्र इतना कह देते हैं कि ये बहुत बुरी बात है, लेकिन हमारे इतना कहने मात्र से इसका निराकरण नहीं होता है। क्या कभी हमने शांत मन से ये सोचा है कि यह बीमारी बढ़ती गई तो इसका निराकरण करना हमारे बस की बात नहीं रहेगी। छात्र एवं अनुशासन एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्राचीन काल में छात्रों को आश्रमों तथा गुरुकुल में गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। उनको अनुशासन के कठोर नियमों में बंधकर जीवन यापन करना पड़ता था। वर्तमान समय के छात्रों को भी ये ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान समय के छात्रों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वे आज अनुशासनहीनता के जिस पथ पर अग्रसर हो रहे हैं वह उनके भविष्य के लिए घातक तथा अमंगलकारी है। इसके बाद में
नेक्स्ट पॉइंट में आप ध्यान दें, इसके निराकरण के लिए नियमित रूप से नैतिक शिक्षा, धार्मिक उपदेश तथा जीवन उपयोगी चर्चाएं प्रार्थना स्थल तथा कक्षाओं में होनी चाहिए, जिससे छात्र सद्मार्ग के अनुगामी बन सके। अभिभावकों, शिक्षाविदों तथा अध्यापकों को भी स्वयं के आदर्श प्रस्तुत करके छात्रों को देश का उत्तम नागरिक बनाने में यथाशक्ति सहयोग देना चाहिए। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है हमारा उपसंहार। 7वां पॉइंट है, छात्र देश के भाग्य विधाता हैं, शक्ति के पुंज हैं। देश उनकी ओर आशा भरी दृष्टि से निहार रहा है। यदि वे सुधरे तो देश सुधरेगा। उनके ना सुधारने पर देश रसातलगामी ही बनेगा। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलती रहे।